खालिद शहबाज चौहान साहब, आपका मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने वक़्त दिया। 3 मिनट में हम बात करेंगे दौरा न्यूज़ीलैंड जो कैंसिल हुआ है, जिसको एक तरफ़ा तौर पर न्यूज़ीलैंड ने रोक दिया और वो वापस चले गए इस दौरे के हवाले से, क्योंकि आप स्पेन के अंदर कतलान क्रिकेट फेडरेशन के सदर रहे हैं, क्रिकेट से आपकी दिली वाबस्तगी है। इस सारी सूरत हाल पर और उसके बाद आपके अपने मुल्क बरतानिया ने भी दौरा कैंसिल कर दिया। इस सारी सूरत हाल पर हमारे नाजरीन को बताइएगा कि इसके पीछे है क्या स्टोरी, जबकि जब आप अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं तो आपको सेव रास्ता पाकिस्तान दे रहा है और पाकिस्तान इस वक्त महफूज ममालिक के अंदर शुमार किया जाता है। वहाँ पर किसी किस्म की कोई दहशत गर्दी या इस तरह के मामला नहीं है कि आपको किसी किस्म का थ्रेट हो। इस सारी सूरत हाल के पीछे आपकी नज़र में क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, इस पे जो बेसिक जो न्यूजीलैंड का दौरा कैंसिल हुआ है, इसके पीछे कुछ सियासी वजूहत भी हो सकती है, कुछ इंटरनेशनल हवाले से जो चेंजिंग है। क्योंकि ये दौरा आप अंदाजा करेंगे, ये दौरा उस वक्त तय हुआ था जब अफगानिस्तान की सूरत हाल तब्दील नहीं हुई थी। तो जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर ये तब्दीली आई है तो पूरी दुनिया का जो पैनोरामा है वो चेंज हुआ है और पाकिस्तान उस पर डायरेक्ट अफेक्टेड हुआ है, हम इसको माने या ना माने। बाकी डॉक्टर साहब, बात रही महफूज होने वाली या ना महफूज होने वाली, ये बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान कोई सिक्योरिटी के हवाले से इतना महफूज मुल्क नहीं है, ये आपको भी पता है, ये यूरोपियंस को पता है, ये तमाम लोगों को पता है कि वहां पे महफूज वाली बात नहीं। जो से पहले श्रीलंका के साथ हुआ और जो गाए बगाए जब भी किसी का दिल करता है पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलानी, और वो 5 मिनट में बदअमनी फैला देता है और हमारी एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी सब कुछ देखती रह जाती हैं। मैं इस बात पे हैरान होता हूँ, आप पूरे पाकिस्तान में देख लें, जब भी कोई दहशत गर्दी का वाकया पेश आता है तो एक ही किस्म का मवाद इस्तेमाल होता है, एक ही किस्म का बंदा इस्तेमाल होता है, एक ही उसका हुलिया होता है, एक ही उसकी वो शनाख्त मिलती जुलती होती है। तो हमारी एजेंसी पता नहीं क्या कर रही होती है, कैसे ये हो जाता है। तो इसलिए महफूज वाली बात तो आप यूरोप के अंदर आप किसी को ये कहें कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी के वजह से महफूज मुल्क है, तो शायद ये अफगानिस्तान की सूरत चेंज होने से पहले किसी हद तक इस पे यकीन किया जा सकता था। जितनी सिक्योरिटी आपने न्यूजीलैंड को दी है, जिस हवाले से उनको आप एयरपोर्ट से लेके ग्राउंड तक लेके जा रहे हैं, जिस हवाले से पीसीएल के अंदर आपने सिक्योरिटी खिलाड़ियों को दी है, उसके बाद आप ये कहें कि ये हम एक महफूज मुल्क हैं, तो ये अपनी बात का ही काउंटर है कि आप महफूज मुल्क नहीं है। आप तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा सिक्योरिटी दे रहे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि हमें थ्रेट है। तो इसलिए महफूज मुल्क वाली बात नहीं है। बात यह है कि जो टीमें हैं उनको खेलना पड़ता है, सियासत को खेलों के जरिए हमने इसको एक ऐसा, जिस तरीके से किसी मुल्क में मुश्किल पेश आती है तो वहां टीमें जाती हैं खेलने के लिए, ताकि दहशतगर्दों को, ताकि ऐसे लोगों को सबक सिखा सकें। जिस तरह फ्रांस के अंदर आपको याद है जब दहशतगर्दी का वाकया हुआ था तो पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट, पूरी यूरोप के प्रेसिडेंट जब वहां पे गए थे और वहां पे जाकर उन्हें मार्च किया था और खड़े हो गए थे, हम डरने वाले नहीं है। तो यही चीज हमें दुनिया के अंदर दूसरे मुल्कों में भी यही साबित करना पड़ेगा। अगर कहीं पे थ्रेट आई है कहीं, तो हमें टीमें भेजनी पड़ेंगी, उनके साथ खड़ा होने पड़ेगा और दहशतगर्दों को ये सबक देना होगा कि हम किसी से डरते नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हम जैसे मुल्क जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनके अंदर जब छोटा सा ऐसा वाकया आता है तो दौरे कैंसिल हो जाते हैं। जाहिर है जिन लोगों ने थ्रेट किया था, जो लोग इस किस्म की हरकत करते हैं, वो अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। तो यही चीज अगर यूरोप में होती तो मैं देखता कि किस तरह यूरोप के दूसरे मुल्कों की टीमें वहां पे जाती और ये कहती जाके कि हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे, हम तुमसे डरने वाले नहीं है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी लेकिन की एक खालिद नाकामी है। लेकिन खालिद प्रॉब्लम ये है कि ये ब्लॉक बहुत मजबूत है। आप खेलों के ज़रिए, चाहे फुटबॉल हो चाहे बास्केटबॉल हो, इनके ज़रिए वो आपका इकट्ठे हो जाते हैं। जब क्रिकेट की बात आती है तो क्रिकेट में तो सिर्फ पाकिस्तान अकेला खड़ा है, कौन साथ आएगा? बांग्लादेश तो आपके साथ खड़ा नहीं होता, आपके साथ भारत खड़ा नहीं होता, आपके साथ दूसरे जो क्रिकेट खेलने वाले 8-9 मुल्क हैं उनमें से कोई भी आपके साथ, आप किस तरह एक ब्लॉक के तौर पर आपको तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है? बांग्लादेश को उनको छोड़ दे, हमारे साथ अफगानिस्तान की टीम खेलने को तैयार नहीं है पाकिस्तान में। आपको याद है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीरीज है वो श्रीलंका में होनी थी। तो आप किस तरीके से दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हम एक महफूज मुल्क हैं? आपके तो जो अफगानिस्तान जिसकी वजह से सारा मसला हुआ है, जो अफगानिस्तान के हालात हैं, वो टीम आपके मुल्क में नहीं खेलती। तो आप दुनिया को कैसे मैसेज देंगे कि हम एक महफूज मुल्क हैं? हम महफूज मुल्क नहीं है और ये हम साबित कर चुके हैं कि हम महफूज मुल्क नहीं है। हम तो खालिद अगर महफूज नहीं, खालिद अगर तो महफूज नहीं भी हैं तब भी खेलों की बका के लिए तो ज़रूरी है ना कि दूसरे जो मुल्क क्रिकेट खेल रहे हैं वो, उन्हें चाहिए कि वो उस माहौल को ख़त्म करें कि खेलों को परवान चढ़ाएं। लेकिन उसके लिए आपको फॉरेन पॉलिसी चाहिए ना, उसके लिए आपको पावर चाहिए, उसके लिए आपके सफारतकारों को लड़ना पड़ेगा।
उसके लिए आपको इंडिया वाली सफारतकारी चाहिए होगी। हम ना चाहते भी दुश्मन का जिक्र हर दफा करते हैं, इसलिए करते हैं ना कि हमें वो सफारतकारी चाहिएगी। जब हमारे पास ऐसे ऐसे सफारतकार होंगे जो कम्युनिटी लीडरों को आगे बैठ के निशाना रखेंगे, जिनका सारा मकसद ही है कि हम इनमें डिवीजन कैसे पैदा करें, हम इनको आपस में लड़ाई करें, हम कुत्ता कुत्ता कैसे करें, उनको कुत्ते कैसे दिखाएं। जब ये बातें होगी, जब इस किस्म के सफारतकार होंगे, तो फिर सफारतकारी ऐसी होगी, फिर हमें कुत्तों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो जब तक ये हालात ठीक नहीं होंगे, जब ऐसे लोगों को ठीक नहीं किया जा सकेगा, प्रॉपर सफारतकारी नहीं की जा सकेगी, तो फिर दुनिया में हमारी ना कदर होगी ना कुछ होगा, फिर हम ऐसे ही खालिद, यहाँ पर क्रिकेट के फ़रोग के लिए हमारे सफारतकार बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमारा 40+ टूर्नामेंट हुआ, उसमें उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। आप किस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पर वो काम नहीं कर रहे? बस वो ऐसा ही किरदार था जैसा हमारी सफारतकारी ने न्यूजीलैंड के साथ किया, तो ऐसा ही किरदार था, उसमें ज्यादा तफसील जाने की जरूरत नहीं है, वो उनको भी पता, वो सबको पता है। तो ऐसी सफारतकारी जो है, इन्हीं की वजह से अब मेरी और आपकी सफारतकारी, हम तो अपने मुल्क के सफीर हैं, हम तो अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं, हम तो अपने मुल्क के लिए बात करते हैं, हमने तो क्रिकेट यहाँ खेल के दिखाई है, हमने तो स्पोर्ट्स को फरोग दिया है। लेकिन जो इस किस्म के सफारतकार आते हैं, ये उन्हीं की ये जो जो बो के गए, ये अभी पता नहीं आप कब तक काटेंगे। ये एक की बात नहीं है, ओवर जनरल जब तक ये हालात चेंज नहीं होंगे, हमारी सफारतकारी मजबूत नहीं होगी, हम दुनिया के अंदर एज ए कौम तो मजबूत है, लेकिन एज ए इदारे जो है वो हमारी हमेशा से नेगेटिव सोच जो है वो सामने आती रही है। हमें आपस में लड़ाने, आपस में तफरीक डालने के लिए यूज होते हैं। जब तक ये इस्तेमाल खत्म नहीं होगा, इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्शन नहीं लेगी, हर बंदा अपना काम नहीं करेगा, फिर बात वही आती है, अपने पड़ोसियों की बात करते हैं जिनकी नहीं करना चाहिए। आप मुआवजा कर ले उनका, आप साउथ अमेरिकन कंट्री स्पेन के अंदर कितने उनका मुआवजा कर लें, कभी इतनी कम्युनिटी के अंदर ना कभी किसी की मुदाखलत हुई है, ना इस किस्म के कभी हालात हुए हैं। लेकिन जिन मुदाखलत, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, तो यही हालात पाकिस्तान के, हम एक मिनी पाकिस्तान है, जिस सूरत से हम गुजर रहे हैं, दुनिया के आप किसी मुल्क में चले वहीं से गुजर रहे हैं। तो यही हालात पाकिस्तान के अंदर हैं। मामलात की जो सतह है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो तरीकाकार है वो यही एक ही है, लड़ो मरवाओ और अपना काम निकालो। तो ये अपने काम निकाले, जिस दुनिया में जो हमारे लोग हैं वो काम निकालने की सूरत है। तो पाकिस्तान क्या, हमारे तो बांग्लादेश के, मैंने आपको बताया कि हम अफगानिस्तान के श्रीलंका में खेलने जा रहे थे, श्रीलंका से ज्यादा गैर महफूज मुल्क था, हमने तो वहां पे भी जाके खेला, हमने कोशिश की। लेकिन हमें जहां पे मदद चाहिए, हमें जहां पे पावर चाहिए, हमें जहां पे दुनिया को कुछ बताना है, वहां पे आके हम जीरो हो जाते हैं। और जब तक हम सफारती तौर पे खड़े नहीं होंगे, जब तक हमारी हुकूमत खड़ी नहीं होगी, जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं होगी, उस वक्त तक हम ना इकोनॉमी तौर पे ठीक हो सकते हैं, ना स्पोर्ट्स के हवाले ठीक से। हमने हमेशा पीछे ही जाना है और हमेशा मार ही खानी है। ये हमारे मुकद्दर में लिख दिया इन लोगों ने। तो जो मुकद्दर में लिखी है, इसको अल्लाह का वो लिखा समझे, कबूल करें और भूल जाएंगे अब पाकिस्तान में मजीद। लेकिन खालिद इकबाल तो कहता है कि निगाहें मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। क्या वो मर्द मोमन अभी नजर नहीं आ रहा है? मसला है कि ना वो इकबाल रहा और ना वो कौम रही। अब इकबाल भी और है और उसके सुनने और सुनाने वाले भी और हैं। बात कि वो बदल हो गया है। तो अगर वो इकबाल होता और वो कौम होती, तो आज दुनिया के सामने हम खड़े होते, हम दूसरे मुल्क हमारे ऊपर इस तरह का मजाक या हंसी ना कर रहे होते, और इस तरह की हमारी हालत ना होती कि हम बताना भी चाह रहे हैं कि हमें गैर महफूज मुल्क नहीं है, लेकिन हमारा हर काम वो है जो हम दुनिया को कह रहे हैं कि हम गैर महफूज है। हमने बख्तर बंद गाड़ियां खड़ी कर दी हैं और साथ बयान क्या देते हैं कि हम एक महफूज मुल्क है। बात तो ये, आप इससे अंदाजा लगा लेना। जी बिल्कुल। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, इकबाल हो रहा है। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, कैसा लगा? फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी